इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। जैन दर्शन जिसे हम समझ रहे हैं वो जैन दर्शन नहीं है। जो हम प्रतिदिन क्रियाएं आदि करते हैं और जिसे हम जैन धर्म समझ रहे हैं, वास्तव में वो जैन धर्म नहीं है। हम धोखे में हैं। जो है उसे हमने जाना नहीं है, जो है उसे हम समझे नहीं है, जो नहीं है उसे वो समझ रहे हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म आपने कभी अपने आप से प्रश्न किया धर्म क्या है? धर्म उसे कहते हैं जो धर्मी से कभी पृथक नहीं हो। धर्म वह कहलाता है धर्मी से पृथक नहीं हो। जो धर्मी से पृथक हो जाए वो धर्म नहीं है। जैसे पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता, जीव का धर्म ज्ञान दर्शन, पुद्गल का धर्म पूर्ण गलन स्वभावी होना। ये धर्म है। मतलब वस्तु का जो जैसा स्वभाव है उसको वैसा स्वीकार करना धर्म है। मेरा धर्म जानना देखना है, मेरा धर्म राग द्वेष नहीं करना है। यदि मैं राग द्वेष करता हूं, छल कपट करता हूं, तो मैं धर्म से दूर हूं। आज आचार्य मुनि कह रहे हैं कि जैन दर्शन में दो पक्ष हैं। एक क्रिया पक्ष है, दूसरा दर्शन पक्ष है। क्रिया पक्ष समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आसानी समझ में जाता है। ऐसे दीपक रख देना, ऐसे पूजन कर लेना, ऐसे अर्घ चढ़ा देना, एक थाली कर दूसरी थाली में कर देना, ऐसे अभिषेक कर देना, ये सब क्रिया पक्ष है। ये दर्शन पक्ष नहीं है। और जैन धर्म क्रिया पक्ष से नहीं है, जैन धर्म दर्शन पक्ष से प्रभाव आगे है। आप ये मत समझना जैन दर्शन महान क्रियाओं से, जैन दर्शन महान क्रियाओं से नहीं है। जैन दर्शन महान इसलिए है क्योंकि उसके जिस दर्शन में जो तत्वों का व्याख्यान है वो व्याख्यान कहीं और नहीं है। इस दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप जैसा बताया गया है वैसा कहीं अन्य दर्शन में वस्तु के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए जैन दर्शन महान है। क्रियाओं से दर्शन को महान मत मानना। आपसे ज्यादा अच्छी पूजा और भक्ति करने वाले अन्य समुदाय में हैं। आप नहीं समझते कि आप क्या अच्छी भक्ति करते हो। आपसे ज्यादा भगवान को मानने वाले हैं, आपसे ज्यादा दान पुण्य करने वाले अन्य संप्रदायों में, अच्छे से भगवान की सेवा करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, इसे आप धर्म मत स्वीकार कर देना। इसलिए आप महान नहीं हो कि आप भगवान की भक्ति पूजा करते, इसलिए आप महान नहीं हो। आपका धर्म इसलिए महान नहीं है। आपका धर्म इसलिए महान है कि जो व्याख्या अन्य जगह नहीं पाई जाती, तत् की वस्तु स्वरूप की व्याख्या जो अन्य जगह नहीं पाई जाती, वो वस्तु स्वरूप की व्याख्या आपके दर्शन में मिलती है। जहां अन्य दर्शनों की व्याख्याएं खत्म हो जाती हैं, वहां से जैन दर्शन की व्याख्या चालू होती है। कमल जी, क्या ही है? घड़ी है? सिर्फ घड़ी है कि कुछ और भी है? घड़ी देखे रहे ना आप, टूट जाएगी तो दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपनी है। अपनी वस्तु टूटे तो दुख होता है, दूसरी की टूटती तो फिर कह देते अरे कोई बात नहीं, दूसरी खरीद लेना। हाँ, अपनी कोई चीज टूटती है तो दुख होता है, और दूसरी टूटती है ना, अरे कोई बात नहीं, अब हो गई, टूट गई और आ जाएगी है। हाँ, दूसरे को ठहास बनाते हैं, और भाई जब अपनी टूट जाती है दूसरा बनाने आता है। जिसकी तेरी टूटती ना तब तुझे पता चलता। जब अपनी टूटती है ना तो दूसरा ठहास बनाने आता है, भैया कोई बात नहीं टूट गई। तब उससे कहें बेटा तेरी टूटती तब तुझे पता चलता, बातें आ रही तुझे भी बहुत।
एक बार क्या हुआ ऐसे, एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर घड़ी थी, घड़ी से ज़्यादा घड़ी थी उसके पास, और वो कब की थी? उसके दादा परदादाओं के समय की घड़ी थी। यदि वो आज बेचना चाहे तो करोड़ रुपए उसके मिल जाए, उसके एंटिक पीस हो गया था, पर उसको नहीं बेचना था क्योंकि उसके दादा परदादाओं के ज़माने की घड़ी थी, तो बड़े संभाल के रखा हुआ था। और उसके घर में एक नौकर काम करता था, वो भी दादा परदादाओं के ज़माने, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। मतलब उसके पहले दादा परदादा करते थे, फिर उसके पिताजी करते थे, फिर अब वो बेटा, तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो नौकर चला आ रहा था, ईमानदार था, बहुत अच्छा था। एक दिन सेठ जब बाहर गया, सेठ की आदत थी, जाता था तब भी घड़ी देख कर जाता था, आता था तब इस घड़ी पे उसकी निगाह जाती थी। चला गया एक दिन, जब शाम को लौट के आया, देखता है घड़ी नहीं है। तुरंत वो नौकर को बुलाता है, घड़ी कहाँ गई? नौकर का चेहरा उदास, मुंह लटका हुआ, जैसे बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ा अपराध हो गया उससे। तो सेठ पूछता है, क्या हुआ तुम ऐसे क्यों चेहरे लटकाए हो? क्या कहूँ सेठ जी, आज मैं सफाई कर रहा था, वो सफाई करते समय वो घड़ी टूट गई। नौकर ने जैसे कहा घड़ी टूट गई, उस सेठ जी का तो इतनी बड़ी प्राचीन पुरानी घड़ी, इतनी महंगी घड़ी टूट दी तुमने, अब क्या कहें। पर बहुत उससे अंदर बेचैनी हो गई। अब नौकर को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था, बोल देगा तो छोड़ के चला जाएगा, फिर कहाँ मिलते हैं ऐसे। ये माताएं देखो ना, बेचारी तुम्हारी नहीं सुनेंगी पर वो काम भाई बाल की पूरी सुनती हैं। हाँ, तुम्हारी भले ना सुने, तुम्हें उल्टा जवाब दे दें, पर उसे नहीं देंगी। वो कहेगी दीदी हम नहीं आएंगे कल, आप हो भैया मत आना, और क्या। इसे भी ज़्यादा डांटेंगे तो छोड़ के चली जाएगी, अपन ही बर्तन मांजना पड़ेगा, अपन ही कपड़ा धोना पड़ेगा। इसलिए भी इसे संभाल के रखो। जितना आप लोग संभाल के रखते हैं ना, बहुत कम। मतलब आप खुद सोचो, आप नौकर हो कि वो नौकर है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। उसे खाना भी खिलाना आपको पड़ता है, आप दिन भर के लिए रखते तो खाना भी बना के आप खिलाते हो। बढ़िया, खाना तू हम बना रहे हैं। घर में दूसरे को 2 रोटी बना के खिलाने में आफत होगी, लेकिन उसे खाना भी खिलाना है आपको, पूरे समय रखना है, उसके साथ साथ घूमना है, उसका ध्यान रखना है, सब कुछ रखना है। मतलब एक तरह से आप उसके केयर टेकर हो जाते हो। यदि वो चली जाए तो हमारा घर का काम कौन करेगा? तो अब नौकर को डांट नहीं सकते, तो उसे डांटा तो है नहीं, पर अब रात भर उसे नींद नहीं आई। कैसे आई नींद? कोई चीज चली जाए, नींद नहीं आई। लेकिन नौकर तो अब कह के फ्री हो गया, उसने बोल दिया। अभी तक तो वो दुखी हो रहा था, किस बात पे कि टूट गई, पता नहीं सेठ जी डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, तो भरा हुआ था। अब जैसे उसने बोल दिया तो बहुत हो गया फ्री, और घर जाके आराम से शांति से अब तो सोया। टूट गई, अब क्या कर सकते हैं? टूट गई, हो गई गलती, टूट गई। पर सेठ जी को तो रात भर करवटें बदलता रहा, नींद ही नहीं आई। सुबह जब नौकर आया तो सेठ जी का चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल फूली हुई। तो नौकर पूछता है, सेठ जी रात में सोए नहीं क्या? जले पे नमक छिड़क। सेठ जी ने कहा, एक तो घड़ी टूट दी, ऊपर से इतना सा भी इसे पीड़ा नहीं है रही। उस समय और ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी से गलती हो जाए और वो गलती स्वीकार ना करे या उसे गलती का फील ना हो तो अपने और ज़्यादा गुस्सा आता है। अरे कम से कम थोड़ा सा चेहरे पे दिखना चाहिए, तो उससे गलती हो गई। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल भी हंस रहे हो हमारे सामने, हमारे साथ थोड़ा सा चेहरा तो बना के रखो, यहाँ पे गलती हो गई। अरे वे बच्चे ज़्यादा पिटते हैं, जो गलती करें और फिर माँ के सामने हंसें, सो और पिटते हैं। गलती करके ऐसे रोना सा चेहरा बना लें तो माँ कहती चलो यार अब इसको रोना हो गया, छोड़ो, अब छोड़ दो। और यदि वो हंसें और मस्ती करें तो और पिटते हैं। ऐसी है वो तो उसको तो चेहरे पे सिकन नहीं। मैं रात भर सोया नहीं, और देखो इसे तोड़ने के बाद सिकन नहीं है, इसकी नींद तो आराम करनी पड़ेगी, इसकी नींद तो आज उड़ानी पड़ेगी। उसने कहा, हाँ मैं रात भर नहीं सोया। क्यों सेठ जी, क्यों नहीं सोए? क्या बताऊं, मैं कितने दिनों से सोच रहा था, कितने दिनों से सोच रहा कि तुम मेरे दर पीढ़ी दर नौकर हो। तुम्हारे पिता ने करी यहाँ पे नौकरी, दादा ने करी, परदादा ने करी। मैं सोच रहा था कि इस दिवाली पे घड़ी तुमको दे दूं। किसको दे दूं? तुमको दे दूं। क्या?
हाँ, क्या करें, पर जिसकी किस्मत में जो नहीं होता वो कैसे मिलेगा। तुम्हारे ही हाथ से वो घड़ी टूट गई जो मैं तुम्हें देने वाला था। अब तुम लोग हाय हाय सेठ जी, कभी तो कोई देने वाले थे और आज वो मेरे हाथ से, कैसी मेरी किस्मत खराब है, मेरी हाथ से घड़ी फूटना था। अब सेठ जी तो कह के चले गए, अब वो टेंशन मेरी सेठ जी अब फूटेगी। अब भैया पूरे दिन नौकर मेरी घड़ी टूट गई। घड़ी किसकी थी? अब क्या कह रहे नौकर? मेरी घड़ी टूट गई। अभी तक क्या था? सेठ जी की घड़ी टूट गई। अभी तक क्या था? सेठ जी घड़ी टूट गई। अब क्या बोल रहा है? मेरी घड़ी टूट गई। वो पूरे समय काम कर रोते रहा और शाम को सेठ जी आया, चेहरा उसका उदास था। क्या हुआ? अब सेठ जी कहते क्या हुआ, आराम नहीं किया कि दिन में, चेहरा क्यों तुम्हारा सूझा है? क्या बताऊं सेठ जी, घड़ी टूट गई मेरी। अब यहां पर वस्तु स्वरूप समझना था। वो भी उदास था, ये भी उदास है, दोनों उदास हैं। घड़ी थी किसकी? घड़ी ने कब कहा मैं तुम्हारी हूं? घड़ी ने कब कहा मैं तुम्हारी हूं? हमने ही राग जोड़ा उससे, हमें अपनी लगने लगी। हमने राग छोड़ा, दूसरे की लगने लगी। एक आपके घर में गाय थी, आपने बेच दी। थोड़ी दूर आप उसका बहुत ध्यान रखते थे, थोड़ी दूर गई, उसका पैर टूट गया, आप खुश हो रहे हो, ओहो अच्छी रही, बेच दी, अब टूट गया। अपने को क्या, अपना तो हो गया। वो तभी पता चल जाए, अरे वो सौदा कैंसिल हो गया था, वो वापस करने ला रहा था। अरे मेरी गाय का पैर टूट। आप देखो वस्तु व्यवस्था को कि वस्तु आपकी है कि नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता। जब तक आपको इससे राग है, आपको अपनी दिखाई दे रही है, और जैसी राग हटा, वस्तु तो वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, आपको अपनापन खत्म हो जाता। सुख और दुख यही है। ये जैन दर्शन दिखा रहा है कि वस्तु को हटाने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं इन आंखों को फोड़ो, इन आंखों ने गलत किया। आंखें नहीं होती तो मैं गलत नहीं करता, ये मुंह नहीं होता तो मैं किसी को गाली देते नहीं। इन आंखों ने किसी को गलत कराया ही नहीं है। तुमने जैसा भाव भाया, आंखों से वैसा चित्र दिखाई दिया। जैसा तुमने भाव भाया, आंखों से वैसा चित्र दिखा दिया। जैसी तुम्हारे अंदर कसायत बंदी, वैसे मुख से शब्द निकले। शब्द तटस्थ थे। भैया संजय, कोई मित्र है क्या तुम्हारा? मित्र है? कोई शत्रु है? कोई शत्रु भी है क्या? पता नहीं है। जब मित्र है तो शत्रु भी होगा, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू जैसी हैं चीजें। दिन है तो कहीं ना कहीं रात होगी, दिन है तो रात होगी, सुख है तो उसका दुख नियम से होगा। तो यदि तुम किसी को मित्र मानते हो तो नियम से कोई ना कोई शत्रु भी होगा। तभी मित्र संज्ञा आ रही है, नहीं तो मित्र संज्ञा नहीं आ सकती। आप कहते हो मेरा मित्र है, इसका मतलब कि आप किसी को अपना शत्रु मानते हो, तभी तो आप कह रहे हो ये मेरा मित्र है। यदि मित्र नहीं हो, शत्रु नहीं होता तो मित्र कहने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें। आप ये दिखाना चाह रहे थे ये मेरा शत्रु नहीं है, इसलिए आपने कहा कि ये मेरा मित्र है। मतलब कोई ना कोई शत्रु भी है, कोई ना कोई शत्रु भी है। अब बताओ, कमल जी आपके मित्र हैं कि शत्रु हैं? भाई हैं, ठीक है। तो कमल जी भाई हैं बस, कि और कुछ भी है? कमल जी भाई हैं क्या, कि और भी कुछ है? दोस्त भी है, और कुछ है? किसी के बेटे नहीं है क्या? किसी के पति नहीं है क्या? किसी के पिता नहीं है क्या? कमल जी क्या है? पिता हैं,
पुत्र हैं, भाई हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, मामा हैं, भांजे हैं। क्या है ये व्यक्ति? क्या है ये? एक है कि अनेक है? एक है या अनेक है? कितना दिखाई दे रहे हैं? प्रदीप, तुम एक हो कि अनेक हो? एक ही हो ना? क्या हो एक? इंसान कौन से? कौन से इंसान? कुछ तो होगा तुम्हारा कोई। तो एक हो के बहुत सारे हो? तुम कितने हो? एक या अनेक? यदि एक ही हो तो फिर अनेक नहीं हो सकते, और अनेक ही हो तो फिर एक नहीं हो सकते। अब कैसे हो? एक हो क्या अनेक हो? एक बढ़ जाता है जी। एक क्या अनेक? ये जो लोग कह रहे हैं सिर्फ कह ही रहे हैं कि वैसे तुम हो भी? हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़े तुम? तो ये बताओ, ये अपेक्षाएं कमल जी में हैं या हम में हैं? ये जो भाईपना कमल जी में है या हम अपनी अपेक्षा से उन्हें भाईपना देख रहे हैं? वो तो जो है सो है। वो ना कोई भाई है, ना कोई पिता है, ना पुत्र है, कुछ नहीं है। वो आत्मा, वो पर्या, वो तो जो है सो है। सामने वाला जैसा खड़ा होता है वो अपनी अपेक्षा से सामने वाले को देखता है। यदि सामने बेटा खड़ा हुआ है तो बेटा कहेगा नहीं ये पिता है मेरा। भाई खड़ा होगा तो कहेगा नहीं ये मेरा भाई है। पिता खड़ा होगा कहेगा नहीं मेरा ये तो बेटा है। पत्नी खड़ी होगी तो कहेगी ये तो पति है। जबकि कमल ना तो पिता था, ना बेटा था, ना भाई था, ना पति था, कुछ नहीं था। वो तो जो था वही था। जो सामने वाला जैसा उससे संबंध स्थापित करना चाह रहा था उसे व्यक्ति वैसा दिखाई दे रहा था। वस्तु वस्तु है। अब यहाँ जैन दर्शन प्रारंभ होता है। हम जिन क्रियाओं से, हमको क्या कहना, हमारे पास समय नहीं है धर्म को समझने का। हमको क्या ना, बस ये क्रियाकांड में ऐसे उलझ गए हैं। कौन फल चढ़ा रहा है, कौन द्रव्य चढ़ा रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है, इसी को देखते रहते हैं। कभी ये सोचते नहीं है कि इसको से हटके कुछ है धर्म। यदि ये धर्म होता ना तो साधुओं को ये करते रहना चाहिए था। लेवल ऊपर उठाना साधुओं का तो और ज्यादा करना चाहिए उन्हें। तो अगर इससे कल्याण होता तो मुनियों को तो और ज्यादा दिन भर बैठे रहना चाहिए। यहाँ पे होम हवन करते रहना चाहिए, अभिषेक कर लोटा का लोटा टंकी ढाड़ते रहना चाहिए था। क्यों? और ऊपर पहुंच गए ना, और ज्यादा करेंगे। पर जैसे जैसे ऊपर पहुंचा रहे हैं हम, वैसे वैसे क्रियाएं कम करते जा रहे हैं। एक निचले स्तर पर भैया अभिषेक करो, पूजन करो। तुम श्रावक हो, अभिषेक करो, पूजन करो। फिर जैसी अणुवृत्ति बनते हैं भैया अब सामयिक करो, ध्यान करो, महावृत्ति बनते हैं। ये पूजन पाठ छोड़ो, अभी तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो ध्यान और अध्ययन करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।